लोग मुझे बार बार मेरी बदतमीज़ियों के लिए माफ़ कर सकते तो थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है देख ज़रा प्यार से एपिसोड 16 का रिव्यू एंड रिएक्शन। आई नो कल मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं रात में वीडियो बनाऊंगी, बट मैं थोड़ा नींद की कच्ची हूँ। 11 बजे तक मेरे से इंतज़ार नहीं होता, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी हूँ आज आप लोगों के लिए। कल से मैं इससे भी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं सुबह 5 बजे उठ के वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, बट रात में मुझसे बहुत देर तक नहीं जागा जाता है। देख रही है काली काली आँखें तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाती है मुझसे। रात में मुझसे बहुत देर तक नहीं जागा जाता, बट अगर आपको इससे भी जल्दी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना। सुबह 6 बजे तक मैं अपलोड कर सकती हूँ, तो उसका आप मुझे बता देना। एंड थैंक यू फॉर 6000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ वो दे दें। और देख ज़रा प्यार से कि जितने भी बाकी एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन है देख ज़रा प्यार से की प्लेलिस्ट में है, वो जाके देख लें। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू, आज मज़े आएंगे। मुझे लगता है मैं भी थोड़ी थोड़ी यमुना जैसी हूँ, मतलब ऐसे चौड़ में सोच तो लेती हूँ ये कर दूंगी वो कर दूंगी ऐसे कर दूंगी, सोच तो रही है बदला ले लेगी, बट फिर इसको बहुत सारे लोगों का एहसास भी हो रहा है कि दादी क्या फील करेंगी, फिर उसके जो एडी साहब हैं उनको क्या होगा। मतलब मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है कि क्या होगा कैसे होगा अगर शादी तोड़ दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी तोड़ ही ना पाए, सॉर्ट ऑफ हो जाए तो मज़े हो जाएंगे ना, नहीं पता। बट कासान और ये जो है जी, इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती है। जिस तरीके से थर्मोमीटर निकाल के दे मुझे ना एक सीन याद आ जाता है, मतलब लेडीज़ लोग का जो ऐसे बटुआ निकाल के पर्स से पैसे दे रही होती है। भाई कितना फ़नी, सेम वैसे लग रहा है जिस हिसाब से थर्मोमीटर निकाल के दिया है। ये अनइंटेंशनली बहुत ज़्यादा फ़नी है, मतलब इन लोगों को बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ रही फ़नी होने के लिए। इनके जो छोटे छोटे सीन्स है ना वही इतने फ़नी है। और भाई मुझे इनका रूम ना बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत एक्सट्रीम ऐसा कुछ नहीं है। पीछे देखो, ऐसे नहीं लग रहा सिंपल सा कि हमारे घरों में ऐसे कमरे हो सकते हैं, ऑल दैट ऐसे होते हैं। हाँ, मेरे ससुराल में ऐसा सही हो, इसलिए मैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आप लोगों को। और ये तो बहुत साहब आप कर लीजिए, ये तो मुझे वैसे बहुत मस्त लगता है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ आई लव कासान, दैट इज़ फॉर अ रीज़न। इसकी एक्टिंग करके कह रहा है तो फिर माचिस यूज़ कर लो। यार ये कितना फनी है, कितना फनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कासान। इस एक्टर का एक्चुअल में नाम क्या है? बिकॉज आई एम श्योर इंडिया में इनका जो पेज है वो तो बैन नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही लोगों का बैन हुआ था। आई डोंट थिंक सो ही इज़ वन ऑफ देम। इंस्टाग्राम स्टॉक करूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्किन है। अगर कहीं स्किन केयर दे रखा हो, यार आप लोग मुझे कह रहे हो कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मैं स्किन केयर वीडियो बनाऊँ, ये आप लोगों को अच्छी लग रही है? ये काले घेरे आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं? कुछ लोग तो मुझे ऐसे ताने मार के जाते हैं, मेकअप ही कर लिया कर बहन, मेकअप करने जितने टाइम नहीं रहता मेरे पास, ना पैसे ना मैं करके बैठना चाहती एक वीडियो के लिए मेकअप, समझ लो। मेकअप वाले वीडियोस भी आ जाएंगे इस साल के एंड तक, मेरी शादी होगी डेली आएंगे मेकअप के वीडियोस भी आपको, सुंदर सुंदर। पर रोज़ मेकअप करना, या प्लीज़ कोई अच्छा स्किन केयर बताओ दो, डार्क सर्कल्स कैसे हटते हैं। सॉरी हमें रिव्यू से नहीं भटकना। यार आई लव कासान, ये पूरी कॉन्वर्सेशन इतनी फनी है ना, इतनी फनी है। तो लिख कर दो, बाकी सब खैर है, जल्दी जाओ। यार कितना मस्त है ये, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्यारा सा। इसको खुद को हंसी आती है मुझे लगता है सीन्स रिकॉर्ड करते करते, जैसे अपने फेस को ही कंट्रोल करता है ना, साफ दिखता है इसके चेहरे पे। ये लोग ना एक से बड़े एक नमूने हैं भाई। सुशीला देखियो कितनी अदरक ला के दी है इसने। कह रही है कि उसने कल परसों प्याज नहीं दिया था, यार देखियो यार। यार ये कितने फनी है ये लोग, मेरे तो दिल खुश हो गया इनको देख देख के। मतलब मुझे पता है कि थोड़ा बहुत ट्रॉमेटिक कुछ हो सकता है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट हंसी मजाक से ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, तुम देख रहे हो। ये चीज़ें हमें रियल लाइफ में भी अप्लाई करनी है। हर वक्त रोते नहीं रहना, रोने का ड्रामा नहीं करना, समझ रहे हो। हर वक्त अगर हम रोती रहेंगे ज़िंदगी हमारी अजाब बन जाएगी। ऐसे हर वक्त ऐसे खुश खुश रहेंगे, ऐसे लाइट लाइट, ज़िंदगी आसानी से निकल जाएगी। प्रॉब्लम्स तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, तो उनको फेस करने के लिए भी वी मस्ट हैव ए टेक्निक ना। और ये बेस्ट टेक्निक है, खुश रह के सारी चीज़ों में से निकल जाओ। लोग भले ही कुछ कह रहे हो, ऐसा चल रहा है, तुम दुखी हो, तुम क्यों दुखी हो? तुमने किसी को दुखी नहीं किया तो तुम कभी दुखी नहीं हो, ठीक है। हाय मेरे प्यारे एडी साहब आ गए, काश कुछ और ही मांग लेती। कल मैंने कहा था एडी साहब आ जाओ, काश कुछ अच्छा मांग लेती तो कुछ और ही आ जाता। भाई ऐसे कैसे हो गया? मेरी प्यारी डियर एडी साहब आ चुकी हैं। एडी साहब को पता कैसे नहीं चला, आए कैसे नहीं। चलो फाइनली एडी साहब को जैसे ही पता लगा एडी साहब आ गए, बट एडी साहब को इतना लेट कैसे पता लगा? आई डोंट गेट इट। इसीलिए एडी साहब दुखी थे ना गाड़ी में। इनका दोस्त था ये, लास्ट टाइम माफ़ी भी नहीं मांग पाए। सोचो तुम्हारा कोई अपना इतना खास आदमी ऐसा तुमसे नाराज़ होके और ऐसे चला जाए, भाई ज़िंदगी भर का गिल्ट रह जाता है सच में। रूमी जी, आप ये जिन नज़रों से
ऐसे देखेंगे प्यार से ऐसे, तो कैसे कर पाएंगे जो सब आप करना चाहती हैं रूमी जी। देखें, जब इतने मासूमियत के साथ आप इन्हें देखेंगी, इनके लिए सूप लाएंगी और चीज़ें करेंगी, ऐसे इनके पास बैठेंगी और ऐसे आपका दिल पिघल जाएगा, तो कैसे रिवेंज मोड में आ पाएंगे आप बताएं। ऐसे सख्त बनना पड़ता है रूमी जी, अगर ऐसी कोई चीज़ करनी होती है तो उसके लिए ऐसे दिल को कठोर बनाना पड़ता है, दिल को सख्त बनाना पड़ता है। कैसे सो रहा है छोटे बच्चे की तरह भाई, देखियो कैसे सो रहा है पगला सा। यार ये वाला सीन कितना क्यूट है। रूमी बैठी इसके पास और इसके सर पे हाथ लगा कर झट से बोला, रूमी तुम्हें कैसे पता चला। कितना क्यूट सीन है ये, कितना प्यारा सा है। मतलब इसके जो इस ड्रामे में जो रोमांस है वो इतना लाउड नहीं है बहुत ज़्यादा, ये वो वैसा टाइप्स नहीं है, बहुत ही ऐसे सटल सा रोमांस है, बट अच्छा लग रहा है। ऐसे देख के ऐसे काल लाल लाल हो जा रहे हैं प्यारे प्यारे से। तो दादी का बस नहीं चल रहा, वरना दादी घुसे सीसीटीवी में और इन दोनों को बाहर निकाल ले। और ये मेरे को वलीद अब अच्छा नहीं लग रहा, मत घुस इनके बीच में। ठीक है, दादी को कितना गुस्सा आ रहा है यार, ये दोनों हैं तो बड़े प्यारे से। और जिस तरीके से ये रूमी जानबूझ के ये सब करती है ना, मुझे लगता है कुछ तो तकड़ा सोच रही है। ये सिग्नेचर स्टेप हो चुका है रूमी का ऐसे करने का, और इसको लगता है हाय कितनी प्यारी है। इसको वो बाल उड़ने वाला सीन याद आ जाता है जब वो उस कुत्ते वाले लड़के के साथ गई थी, जब इसने इसको पहली बार देखा था। और ये ऐसे कुछ सोच रही होती है, अब क्या करूँ अब क्या करूँ। भाई हमारा लड़का तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया, मरने मारने पे आ गया। इसको भी ये लग रहा है कि भाई मैं तो खुद से उतार के फेंकने को हो रही थी, ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहा है। कमिटमेंट है पहले, पर यार पहले इसको नहीं पता था ना। पहले वाला कितना भी गुस्सा हो हम लोगों के अंदर, पर पहले नहीं पता था ना इसको। आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। जब किसी इंसान को एकदम से ऐसे सच पता होता है, मतलब, और फिर भी वो एक्टिंग करता है एकदम ऐसे वो सब करने की। एतबार ही तो है, जब भी तो यकीन कर लिया तुम्हारी मोहब्बत पे। मुझे बड़े मज़े आते हैं कि जब मेरी हकीकत ज़िंदगी के अंदर कोई सामने से इंसान मुझे कुछ झूठी बातें कह रहा होता है, ऐसे मतलब मक्खन लगा रहा होता है मुझे, और मुझे सच पता है, जो मुझे पता होता है बैकग्राउंड स्टोरी, मुझे बड़े मज़े आते हैं वो वाला झूठ सुनने में, वो वाला मक्खन लगवाने में सच में। यार एडी साहब कितने प्यारे हैं, अपनी दोस्त की उस पे गए हैं कवर पे, और देखो किस तरीके से उनसे प्रॉमिस कर रहे हैं। एंड आई थिंक अब ये भी रूमी के प्लान में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि एडी साहब ने कहा ना मैं उसकी खुशी की वो करता हूँ, एडी साहब भी प्लान का हिस्सा बन जाएंगे। फिर पकड़ के हमसे बेटे की पिट्टियाँ होंगी, बस वो थपेड़े खाएगा चारों तरफ से, मुझे लग रहा है। मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ना दादी जैसी बनने वाली हूँ। मैं दादी जैसी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाली हूँ। लोग सारे परेशान हैं, दादी निकले बढ़िया, कमरा बंद करके लोगों को ऐसे फील कराऊंगी तुम लोगों की वजह से दुखी हूँ, परेशान हूँ, कमरा अंदर से कर लूँगी लॉक, और बढ़िया मस्त ड्रामे देखा करूँगी तुम लोगों के लिए। फ्यूचर में ऐसे रिव्यू रिएक्शन ऐसे कमरे में बंद होके छुप के देखा करूँगी जब चली जाऊँगी ना ससुराल। जब देख रही हो, सच में सच बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो सारे दिन फोन पे लगी रहती है वाला ताना सुनने को मिल जाएगा। बोल दूँगी नाराज़ हूँ भाई मैं तो, और अंदर घुस जाऊँगी। यार ऐसे मैं और मेरा भाई बहुत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है वैसे वो मुझसे छोटा है पर वो शरीर में मुझसे डबल है, तो मुझे अगर मैं उसको गलती से मारने की भूल कर दूंगी तो मेरे तो अस्थि पंजर टूट जाएंगे। इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे करके, मतलब जब मुझे किसी को मारना होता है ऐसे मन करता है तो ऐसे करके गुस्सा कर देती हूँ, ऐसे पट्टी कर देनी चाहिए ऐसे किसी की भी। हाय मस्त वरीशा, वरीशा बहुत प्यारी है। मुझे इनका नाम पता है, रुमाइजा खान, क्योंकि मैंने इनका इंस्टाग्राम देख लिया है। हमारे यहाँ पे बैन नहीं है इनका इंस्टाग्राम। क्या कपड़े पहने इसने, क्या कपड़े पहने ये, इससे ज़्यादा किडिश कोई क्या लग सकता है, कितना क्यूट लग रहा है ये। ऐसे कपड़े मैं जानबूझ के पहनती हूँ अतरंगी लगने के लिए। मैं मतलब इस ड्रामे से यमुना के कपड़ों से इंस्पिरेशन लूँ ले लूँ, ये हमजा के कपड़े से ज़रूर मैं बहुत सारी इंस्पिरेशन लेने वाली हूँ भाई। यार भाई एडी साहब कितने मस्त आदमी हैं, किस हिसाब से इनकी बेइज्जती करी है। आपके इकलौते बेटे, महरूम बेटे का इकलौता बेटा अली, कौन अली, ये कह रहा है आपके उस बेटे का इकलौता कौन, ऐसे सॉरी रॉन्ग नंबर बोल के। कितने मस्त है यार ये लोग। एडी साहब मस्त है। अब मुझे समझ आ गया कासान और इसके अंदर ह्यूमर आ कहाँ से रहा है, आ रहा है दादू से। जेन्युइनली कभी नहीं लगा था कि यमुना इतनी फनी है, जिस हिसाब से रोक के बोले सुनो जरूरी दादू को बना के आना। फिर मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा अगर दादू नहीं मानेंगे। दादू मानेंगे, मानने के बाद ही तो तुम्हारा कीमा पाव बनेगा अच्छे से। बेटे बैंड बजा देगी, पर लग कितनी सुंदर रही हो भाई, अभी बाल बनाए हुए ऐसे प्रॉपर, शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, एकदम सुंदर सी। इसके अंदर भी क्या कहते हैं, हुडी में भी बहुत सुंदर सी लग रही है, मस्त लगती है मुझे, बहुत प्यारी सी। मतलब रूमी ने फुल प्रूफ प्लानिंग करी थी कि खाला को तो पता भी नहीं है,
खाला से छुपा छुपू के कि ये जो प्लान है ये खाला तक पहुँचे ही ना, क्योंकि खाला उस लड़के को जानती है, तो खाला रोक देगी ये सब क्या किया, क्यों कर रही हो। ओह यार, पर खाला कितनी सुंदर लग रही है, मतलब यमुना के पास खड़ी होके भी देखना कितनी प्रिटी लग रही है। शी इज़ सो प्रिटी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतने सुंदर कपड़े पहनती, इतने एफर्टलेस से। स्लीव्स का डिज़ाइन अच्छा है, ये वाला मैंने अभी अपने एक किसी सूट के साथ बनवाई है, ऐसी वाली स्लीव्स, तो ये काफ़ी अच्छा सुंदर है। मुझे ना एडी साहब को देख के ऐसे बहुत बुरा बुरा सा फील हो रहा है, मतलब हमें अपने बुज़ुर्गों को ऐसे एकदम से यूँ नहीं छोड़ देना चाहिए। इनके जैसे एक बेटा और बहू तो ख़त्म हो चुके हैं, दूसरे कनाडा रहते हैं, ये दोनों अपने काम में रहते हैं। एडी साहब के पास कोई नहीं रहता, कोई इंसान ज़िंदगी भर पैसा कमाता है बढ़िया, मतलब मस्त मेहनत करी, पैसा कमाया, इतना बड़ा सब कुछ बनाया, और उसमें अकेला रहे। इमेजिन क्या काम का वो पैसा, किसी काम का नहीं भाई। एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में रिलेशनशिप ही काम आते हैं। एडी साहब अकेले बैठे, वैसे तो बहुत सारी रीजंस की वजह से दुखी हैं एडी साहब, पर मेन रीज़न मतलब ऐसा हो जाता है मुझे, मैं ऐसे जानबूझ के नहीं बोल रही, बहुत दुखी है क्योंकि बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं ऑल दैट, बट है ये वाला एक फैक्टर। तो अब अपने रिश्तों को साइड में रख के, और जब सच और गलत का ऐसे साथ दे देना, आपको ऐसे एडी साहब की तरह बिहेव करना चाहिए। अपना दोस्त सही था, सारी चीज़ें थी, अपने पोते जिससे इतना प्यार करते हैं उसको भी ऐसे चल चल कर दिया, और इसको एकदम सही समझा रहे हैं कि अब तो वहीं पे जाके होगा फैसला। अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब छोटू सा चूहे जैसा मुंह बनाने से क्या होगा हमजू, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं। अरे वरीशा एकदम ठीक कह रही है भाई, कि मुझे जुरेज से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही सच में। हमें भी मतलब हमें तो समझ आ रही है, आपका पीओवी जो भी है हमें पता है, पर उनको कैसे समझ आएगा। एंड आई जेन्युइनली विश कि आज के एपिसोड मानी एपिसोड 17 के अंदर बता दे, वो जो अली है ना वो कह दे कि उसने किसी लड़की के साथ ऐसा किया था, क्योंकि अब तो उसको और ज़्यादा गिल्ट हो चुका है जब से उसको पता चला है कि उस लड़की के नाना की डेथ हो गई। तो आई होप वो बता दे रूमी को, और फिर रूमी का भी बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ जाएगा, जैसे कि रूमी का शायद हार्ट ऐसे मेल्ट हो जाए, और फिर वो रिवेंज छोड़ के एक्चुअल में उस चीज़ को मतलब अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले, उससे सही में शादी कर ले। पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा। अगले एपिसोड का प्रोमो देख के मुझे ये फीलिंग आई है कि भाई मतलब हमज़ा कुछ बताए ना बताए, दादू मतलब हमज़ा को तो पता ही नहीं, हमज़ा कुछ बताए ना बताए रूमी को, बट रूमी दादू से मिलके आई थिंक उन्हें सब कुछ बता देंगी। आई फील, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, मज़े आ जाएंगे आई होप। अब तो बहुत मज़े आ रहे हैं, अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है ये, मतलब सही में अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है आपके पास तो एक हाइप दे दो। थैंक यू सो मच। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि मैं जेन्युइनली मैं सिर्फ प्यार की भूखी हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, और बस मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की वजह से। थैंक यू, बाय।